आज का वीडियो है आप लोगों के 2024 में मैथ से पूछने वाले प्रश्न की ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसमें उतना ही प्रश्न बताऊंगा जितना आप लोगों को पूछेंगे, इसलिए मैं जो भी बताऊंगा सब समझा कर बताऊंगा, थ्योरी के साथ बताऊंगा। देरी नहीं करेंगे, हम प्रश्न की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहले हम ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या है क्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या जो है कि वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने से कटे, किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 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 दो क्या है? अभाज्य संख्या है। तीन क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों है? देखिए, दो जो है एक से करता है, अपना से करता है, कि किसी दूसरी अंक संख्या से नहीं करता है। तीन भी एक से करता है, अपना से करता है, किसी दूसरी संख्या से नहीं करता है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे 5, 7, 9, 11, ये भी देखिए, सॉरी 9 नहीं होगा, 9 नहीं है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से करता है, अपना से करता है, कोनो दूसरा संख्या से नहीं करता है। 9 देखिए, 9 क्यों नहीं है अभाज्य संख्या? 9 देखिए एक से भी करता है और 3 से भी कट जाता है, अपना से भी करता है। ये एक और अपना से तो कटवे करता है, किसी दूसरी संख्या 3 से भी करता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 13 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ गए? 13 क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि ये एक से करता है और अपना से करता है, किसी दूसरी संख्या या अंक से नहीं करता है। तो समझ गए अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों को कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 27। 27 क्या है? देखिए, ये एक से कटवे करता है और 27 खुद से कटवे करता है, लेकिन दूसरे अंक से भी करता है। दूसरा अंक कौन है? 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये तब क्या होगा? भाज्य होगा। भाज्य संख्या क्या है? जो एक से कटे, अपना से कटे, किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया है। 35 देखते हैं, एक से भी करता है और 5 से भी करता है और 7 से भी करता है, इसलिए ये भी ज्यादा अंकों से संख्या से कट रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? भाज्य ही होगा, अभाज्य नहीं होगा। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि उदाहरण में भी हम बता चुके हैं 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन है? 13 है। तो सी नंबर का इसका आंसर होगा। 2 नंबर का प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसो, इसका कहता है लॉसो ज्ञात करने के लिए। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या। मान लीजिए एक उदाहरण लेकर चलते हैं। 2 अभाज्य संख्या है, जैसे 2 क्या है? अभाज्य संख्या है और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो दोनों को हम जो लेकर चलेंगे, दोनों अभाज्य संख्या, इसका क्या करेंगे? लॉसो करेंगे। तो दोनों तो नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे, तो कितना होगा? 6 होगा। उसी तरह ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो कितना होगा? ए बी। ए गुना बी कितना होगा? ए बी होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? सी नंबर होगा। कौन होगा? सी नंबर का इसका आंसर होगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि 100 अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है। तो देखिए, इसका परिभाषा आता है 100 अभाज्य संख्या की वैसी संख्या जिसका मोसो केवल 1 हो, उसे क्या कहेंगे? 100 अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसका मोसो केवल 1 हो, उसे 100 अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा। क्या होगा? बी नंबर का होगा। समझ गए हैं? हम नोट बनाएंगे कि क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसका मोसो केवल 1 हो, वो क्या होगा? 100 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? पर संख्या 2.13 फिर 1 है, फिर 1 है, इस तरह से बढ़ते गया है। आगे में डॉट डॉट है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या को पहचानना। अपरिमेय संख्या का पहचानना। कैसे पहचानेंगे कि अपरिमेय संख्या की नहीं है? देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि पाई हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। किसी भी संख्या के आगे में दशमलव है और कोई भी अंक है, ठीक है, 6 7 दे दिए, आगे में डॉट डॉट करके दे दिए, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। किसी भी संख्या है, उसके आगे में
अंक दे दिए, ठीक है, उस पर आवर्त रेखा दिया होगा, समझ जाएंगे ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या कोई भी संख्या है उस पर इस तरह के बिंदा दिया रहेगा, आवर्त क्या कहेंगे, यह अपरिमेय संख्या है। जिस पर लकीरिंग दिया रहेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जो रूट से बाहर नहीं होता है, जो रूट में रहता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या का पहचानने का रूप है। यदि इतना हम समझ गए हैं, हम नहीं कहते हैं कि वहाँ पर जो है 2.76 ही रहेगा, अंक कोई भी हो सकता है, संख्या कोई भी हो सकता है, लेकिन नियम समझिए आप ये कि आगे में डॉट डॉट है, यदि डॉट डॉट है तो समझ जाइएगा डायरेक्ट कि यह अपरिमेय संख्या, जिसको हल करने पर वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, जो रूट में ही रहता है उसे क्या कहेंगे, यह अपरिमेय संख्या है। जिस पर है लकीरिंग रहेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। जिस पर आवर्त रहेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या का रूप है, पहचानने का रूप है। तो हम समझ गए हैं। आगे का प्रश्न जो होगा उसमें बार बार यही सब पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए अभी। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये संख्या देखिए, यहाँ पर क्या है, डॉट डॉट है, क्या है, डॉट डॉट है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर का आंसर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर का आंसर इसका होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे के 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। m कहता है धनात्मक पूर्णांक, तो पहले ये समझेंगे कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो धनात्मक संख्या होता है 1 2 3 4 प्लस वाले जितना भी है सब क्या है, धनात्मक संख्या, डॉट डॉट इन्फिनिट। अब देखिए यहाँ पर कहता है m का मान यदि धनात्मक संख्या में से रखते हैं तो विषम संख्या का रूप होता है कि नहीं होता। यदि हम m मान 1 रखते हैं तो 4 गुना 1 कितना हो, 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6। ये 6 क्या है, विषम है कि सम, सम है, विषम का रूप तो नहीं हुआ। यदि 2 रखते हैं तो कितना हो, 4 दूनी 8 2 10, क्या हो गया, ये भी सम हो गया। 3 रखते हैं तो 4 या 12 2 14, ये भी क्या हो गया, सम हो गया है, विषम का रूप नहीं है। यहाँ पर भी देखते हैं यदि 1 रखते हैं तो कितना, 4 गुना 1 4 प्लस 4 8 हुआ, ये भी सम हो गया है। 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस 4 12, ये भी क्या हो गया, सम हो गया। 3 रखते हैं तो कितना होता है, 4 या 12 4 16, ये भी सम हो गया। ये सम का रूप है। आप यहाँ पर देखते हैं सी नंबर में, यदि हम 1 रखते हैं कितना, 4 गुना 1 4 प्लस 1 कितना हुआ, 5। यहाँ पर देखिए 1 रखते हैं कितना, तो 4 गुना 1 प्लस 1 कितना हुआ, 5। 2 रखते हैं कितना, 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना हुआ, 9। यहाँ पर 3 रखते हैं 4 या 12 प्लस 1 कितना हुआ, 13। ये क्या है, विषम पूर्णांक का रूप है, विषम पूर्णांक का रूप है। कौन है, तो 4m प्लस 1, ये क्या है, विषम पूर्णांक का रूप है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 6 नंबर का है। 6 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, 6 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 हो तो पी एक्स बट्टा जी एक्स का घात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए दोस्तों, 9वां में 8वां में 6ठा में भी पढ़े होंगे, ठीक है। जिसका आधार समान हो तो गुना में क्या होता है, आधार यदि समान रहने पर पावर क्या होता है, गुना में जुटता है। यहाँ पर है a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो क्या करेंगे, a पर पावर m प्लस n, इसका सूत्र होता है, ठीक है। भागा में पावर क्या होता है, घटता है। a पर पावर m बटा a पर पावर क्या है, n है, आधार समान है तो क्या होगा, पावर घटेगा m माइनस n। इसी तरह इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे, आधार समान है तो क्या करेंगे, 6 घटो 2 कितना हुआ, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ए नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए हैं दोस्तों, समझ गए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है 7 नंबर का प्रश्न है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, हम यही कहेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं दोस्तों। ध्यान से आप लोग देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि कौन जो है, कौन संख्या ऐसा है कि जो अपरिमेय नहीं है। यहाँ पर पाई देखते, पाई जो है क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। रूट 7, रूट में से 7 नहीं बाहर निकल रहे हैं, क्या है, ये अपरिमेय है। ये भी क्या है, √2 बट्टा √5, ये भी क्या है, अपरिमेय है। अब इसको चल देखते हैं, 3√75 बट्टा कितना है, √48 है। इसको हल करते हैं तो मान लीजिए 25 या 75, 16 या 48, यहाँ पर कितना होगा, 3√25 बट्टा
16। इसका आप देखिए 3, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यहाँ पर कितना है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 गुना 4 16, तो कितना हो गया 15/4। ये रूट से तो बाहर हो गया है, ये क्या है परिमेय है। क्या है ये परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। तो ऐसा ये सिर्फ यही डी नंबर का संख्या ऐसा है जो अपरिमेय नहीं है, नहीं तो बाकी सब क्या है अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो आगे चलते हैं। आगे के प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका 919 है तो उनका लॉसव क्या होगा। आगे का प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका 919 है तो उनका लॉसव क्या होगा। देखिए लॉसव बराबर सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बटा 900। तो इस पर हम बैठेंगे, संख्या का गुणनफल कितना है लॉसव बराबर ज्ञात करेंगे। संख्या गुणनफल कितना है 2166 बटा 900 कितना है 19 है। अब इस 2166 में हम क्या करेंगे 19 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको 114 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 114 प्राप्त होगा। इसमें हम 19 से भाग देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा सी नंबर का इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। यदि इसी टाइप को यदि 900 पूछेगा कि लॉसव दिया रहेगा, कहेगा कि 900 ज्ञात करे तो 900 बराबर सूत्र क्या होगा, तो 900 बराबर सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बटा लॉसव। समझ गए हैं दोस्तों। तो आगे प्रश्न है, आगे का प्रश्न है कि यदि यहाँ पर दिया है, यदि a बराबर दिया है 23 गुना 3 गुना 5 और b बराबर दिया 24 गुना 5 गुना 7, तब लॉसव क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है a और b का लॉसव ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है कि 23 गुना 3 गुना 5, a का अभाज्य गुणनखंड है, अब b का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो b का अभाज्य गुणनखंड कितना है 24 है। अब 24 देखिए तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में लेंगे तो कितना, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा गुणनखंड 3 गुना 6 2 3 दुना 6 6 दुना 12 12 दुना 24, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले आए हैं। इसके बाद क्या है 5 गुना 7। अब देखिए इसमें कौन कौन मिल रहा है, पहले कॉमन संख्या को ले लेंगे गुना के रूप में, ठीक है। इसमें 5 मिल रहा है तो 5 ले लिए, उसके बाद 3 मिल रहा है तो 3 को ले लिए, उसके बाद 23 नहीं मिल रहा है तो 23 के ले लिए। नीचे वाले में देखिए कौन कौन नहीं मिल रहा है, 3 को 2 नहीं मिल रहा है, कितना 2 दुना 4 4 दूनी 8, डायरेक्ट हम गुना करके लिख दिया 8, और कितना 7 नहीं मिल रहा 7। अब आप जो है इन सभी को गुना करके देखिएगा, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। गुना करने के बाद आप लोगों का आंसर कितना मिलेगा 19,320 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका लॉसव कितना होगा 19,320 इसका आंसर होगा, डी नंबर का इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए हैं। तो आगे की वीडियो हम चलते हैं। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या है 10 नंबर में प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। देखिए गुणनखंड क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब भी कहेगा तभी हम इसको क्या करेंगे टुकड़ा करेंगे, ठीक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेंगे कितना होगा 72 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 36 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 18 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। अब 2 से तो नहीं लगेगा तो 3 से लगेगा, 3 या 9। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3। अब देखिए 2 कितना बार आया है 1 2 3 4, इस पर पावर हम 4 दे देंगे। 3 कितना बार आया है 2 बार आया है तो इस पर पावर क्या दे देंगे 2 दे देंगे। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं तो 2 का घात क्या होगा, तो 2 का घात क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो इसका आंसर कौन सा होगा सी नंबर का होगा, सी नंबर का इसका आंसर होगा 4 होगा। समझ गए हैं दोस्तों, समझ गए हैं। तो मेरा वीडियो का आप लोग जो है ना बार बार कहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। 11 नंबर का प्रश्न है, 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में सिर्फ ये नंबर का जो है ना ये अपरिमेय हुआ है।
तो समझ गए हैं दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो हम पहले बता चुके हैं कि कौन अभाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 91 क्या है, अभाज्य है कि भाज्य है। तो भाज्य है। 91 क्या है, भाज्य है। क्यों है भाज्य? क्योंकि देखिए भाई, ये तो 1 से भी करता है, 7 से भी करता है, 13 से भी करता है, अपना खुद से तो कटवे करता है, इसलिए ये तो अभाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं होगा। अब देखते हैं 213। 213 क्या है? 213 को देखते हैं कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ये 1 से तो कटवे करता है, लेकिन 3 से भी करता है, ये भी क्या है, भाज्य हो गया, अभाज्य नहीं होगा। 41 को देखते हैं। 41 क्या है? ऐसा संख्या है जो किसी पहरा में नहीं है, ये 1 से करता है, अपना करता है, किसी दूसरी संख्या से नहीं करता है, इसलिए 41 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये भी क्या कर 1 से कटवे करता है, अपना से तो कटवे करेगा, लेकिन 5 1 6 अंकों का जो कितना 6 हो रहा है, ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, इसलिए यह भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। तो अभाज्य कौन है? 41 है। सी नंबर का इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 13 नंबर का प्रश्न है। तो 13 नंबर का प्रश्न में कह रहे हैं 2 लगातार संख्या का मोसो, 2 लगातार संख्या का मोसो क्या होगा। तो 2 लगातार संख्या मान लीजिए, 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, इसका मोसो क्या होगा? तो मोसो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब चीज करके हम बताते हैं। इसका सिद्ध होगा कि 2 देखिए मोसो ज्ञात करेंगे, कितना होगा, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, 1 दूना 2 कट गया, इसका मोसो कितना होगा? 2 लगातार संख्याएं बोले या 2 क्रमागत संख्या बोले, इसका मोसो क्या होता है? 1 होता। हाँ, ये यदि पूछ दे कि 2 लगातार सम संख्या का मोसो क्या होगा, तो इसका मोसो 2 होगा। 2 लगातार सम संख्या का मोसो क्या होता है? 2 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे का प्रश्न है। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। अब इसमें देखना है कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 1 गुना 1 क्या हुआ, 1 रूट से हट गया है। अब देखते हैं, इसको देखते हैं कितना है, 144, रूट अंडर 144 है। इसको क्या होगा, वर्ग है 44 से, यानी कि 12। ये क्या है, परिमेय संख्या है। कितना है, परिमेय संख्या। ये सब रूट से बाहर नहीं होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सब क्या है, वो परिमेय है। फिर परिमेय कौन है, तो ए नंबर का परिमेय है, ए नंबर का परिमेय संख्या है। समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे का प्रश्न। आगे के प्रश्न में क्या है, 15 नंबर का प्रश्न है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है। तो इसका सूत्र होता है, या p क्या है, एक प्राकृत संख्या है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक रूप होता है। p क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यदि हम p का मान रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं, कितना 2 गुना 1 प्लस 1 कितना हुआ 3, 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 कितना 4 प्लस 1 5। ये क्या है, किसका रूप हो गया, ये विषम का रूप हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर देखते हैं p है सिर्फ, यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 होगा, 3 रखेंगे तो 3 होगा। ये भी क्या है, विषम का रूप हो गया। यहाँ पर देखते हैं p का मान 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3 हो गया, ये भी विषम का रूप हो गया। यहाँ पर डी नंबर में देखते हैं कि 2 है, p का मान रखते हैं तो कितना 2 गुना 1 कितना हो 2। यदि हम 2 रखते हैं तो 2 गुना 4, 3 रखते हैं p का मान कितना 3 गुना। तो ये है सम का रूप। क्या है, समपूर्णांक का रूप है। समपूर्णांक का रूप क्या है, 2p है। क्या है, 2p है। या 2m भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, समपूर्णांक का रूप। ठीक है, तो समझिए आप लोगों को।